नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, मैंने दिन में ही एक पोस्ट के माध्यम से आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक क्षेत्रीय पार्टी को विलय करने के लिए कह रही है। मतलब अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दे। तो अब हम आपको डिकोड करके बता रहे हैं, सूत्रों से पक्की खबर बता रहे हैं कि भाजपा ने यह किसको कहा है। भाजपा ने यह संदेशा दिया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। उपेंद्र कुशवाहा को यह संदेशा दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ले। आपकी जो भी समस्याएं हैं, वर्तमान की समस्या, भविष्य की समस्या, सबका निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार होंगे, यह बड़ा सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा तैयार होते हैं तो फिर क्या शर्तें होंगी, यह भी समझने की बात है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने संकट क्या है और भारतीय जनता पार्टी संकट की कीमत कैसे वसूलना चाहती है, यह समझने की आवश्यकता है। उपेंद्र कुशवाहा के पास संकट यह है कि उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी पार्टी ऐसी नहीं है कि वह अपने विधायकों के बूते राज्यसभा पहुंच जाएं। उनकी पार्टी के जीते हुए विधायकों की कुल संख्या 4 है। उनमें से 3, एक उनकी धर्मपत्नी और दूसरे आलोक सिंह, तीसरे माधव आनंद साथ दिखते हैं, लेकिन चौथे रामेश्वर महतो गायब रहते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाने के लिए बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी साथ में जेडीयू, वैसे बीजेपी के खाते से ही उन्हें जाना है, जिसमें उन्हें लोजपा आर और जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायकों की आवश्यकता भी होगी यदि 5वें उम्मीदवार बनते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा कई मौकों पर पहले भी ठगे गए हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे गए तो 2 रिक्तियां थी, एक 4 साल के लिए और दूसरा 2 साल के लिए। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की उम्मीद थी कि वह 4 साल के लिए राज्यसभा भेजे जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें 2 साल के लिए भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा 4 साल के लिए भेज दिए गए। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को फैसला करना है कि भाजपा के प्रस्ताव को स्वीकारें कि न स्वीकारें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय करें कि न करें। हमने इस बाबत उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने दूसरा संकट यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जनादेश के बाद उन्होंने नीतीश कुमार कैबिनेट में बिहार में एनडीए की जो सरकार बनी उसमें अपने बेटे दीपक प्रकाश, जो बिहार विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए थे, उन्हें मंत्री तो बनवा दिया। दीपक प्रकाश मंत्री हैं भी, लेकिन अब तक उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया है। मंगल पांडे, जो पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, बिहार विधानसभा का चुनाव जीते, बिहार विधान परिषद की सदस्यता का त्याग किया। बीजेपी चाहती तो तुरंत दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का सदस्य बना सकती थी, लेकिन इसे भी लटका कर रखा गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा दबाव में हैं। उपेंद्र कुशवाहा को स्वयं भी राज्यसभा जाना है। यदि राज्यसभा नहीं जाते हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कुशवाहा पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सम्राट चौधरी नए चेहरे के रूप में उभरे हैं, बहुत ही शक्तिमान हो गए हैं, बिहार के होम मिनिस्टर हो गए हैं और कहा जा रहा है कि बिहार की सरकार में अभी उनकी ही चल रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने दोहरा संकट, राज्यसभा। देखिए, बीजेपी यह कह रही है कि यदि आप पार्टी का विलय कर दें तो राज्यसभा भी गारंटी है, लेकिन कब विलय करें, क्या अगले 2 दिनों में विलय करना होगा, इसके लिए मोहलत दी जा सकती है। बीजेपी की ओर से ऐसा प्रस्ताव है, लेकिन मोहलत की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कैसे राज्यसभा पहुंचेंगे? राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य के तौर पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, यह बड़ा सवाल है। और हमने कहा कि तुरंत विलय संभव नहीं है इसलिए, लेकिन इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को शर्तें मंजूर करनी होगी। देखिए, दीपक प्रकाश को उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री कैसे बनवा लिया था, मामला कहां फंसा था।
उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश को महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहते थे और जो सीट बंटवारे की पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें महुआ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को प्राप्त था, लेकिन बाद में वह सीट लोजपा आर ने ले ली और वहां संजय सिंह को उम्मीदवार बना दिया। संजय सिंह चुनाव भी जीते, संजय सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, दीपक प्रकाश भी बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री बने हुए हैं। तो जब महुआ सीट छिन गई थी तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी हो गए थे। विनोद तावड़े मिलने पहुंचे थे, ऋतुराज सिन्हा मिलने पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता पहुंचे थे और यह इकरारनामा हुआ था कि उन्हें बिहार विधान परिषद की एक सीट दी जाएगी। लिखित इकरारनामा हुआ था और इसी लिखित इकरारनामा के कारण उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कैबिनेट में अपने बेटे को शामिल कराया। तो अब दोहरा संकट, स्वयं राज्यसभा जाएं, बीजेपी पर आश्रित हैं और बेटे को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनवाएं। यदि स्वयं राज्यसभा जाने का ख्याल त्यागते हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वजूद बना रहेगा और दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं। लेकिन दोहरा लाभ प्राप्त करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का विलय करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी देखिए जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय किया था, तब पार्टी आरएलएसपी थी और इसके बाद वह नाराज होकर जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जा रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा बाहर आ गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की कुछ पुरानी प्रतिक्रियाएं हैं, उन पर भी गौर करने की आवश्यकता है। हमने कहा कि आज बातचीत नहीं हुई, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, वे फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके पुराने बयानों की ओर जाते हैं तो जब वह जेडीयू को छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए मैं गठबंधन कर सकता हूं, मैं अलायंस पार्टनर बन सकता हूं, लेकिन भाजपा का सदस्य इस जन्म में नहीं बन सकता हूं। पर अब भाजपा कह रही है पार्टी का विलय कर दीजिए और यदि पार्टी का विलय भाजपा में कर देते हैं तो वह भाजपा के सदस्य और भाजपा के नेता ही कहे जाएंगे। तो बहुत ही विकट परिस्थिति उपेंद्र कुशवाहा के सामने खड़ी कर दी गई है। और देखिए एक बात यह भी समझने की जरूरत है कि उपेंद्र कुशवाहा स्वभाव से समाजवादी राजनीति के चेहरे हैं, समाजवाद की राजनीति करते आए हैं, समाजवाद के मुद्दों पर बोलते रहे हैं। भाजपा की विचारधारा कुछ अलग है, तो वे भविष्य में भाजपा का जो प्रस्ताव आया है कि अपनी पार्टी का विलय कर दें, विलय के साथ ही भाजपा का नेता बन जाएं, राज्यसभा में रहेंगे और भी कुछ मिल सकता है, उनके समर्थकों को मिल सकता है। तो यह देखने की बात होगी, बड़ा फैसला करना है। लेकिन यह खबर सूत्रों से पक्की है कि भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भाजपा में विलय करने के लिए कहा है और इसके जवाब का इंतजार उपेंद्र कुशवाहा की ओर से किया जा रहा है। भाजपा की कोर कमेटी में, माफ कीजिएगा, भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में इस पर फैसला हुआ था कि यह प्रस्ताव दिया जाए। तो आगे क्या होगा हम यह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।